नमस्कार दोस्तों। तो हम सबको पता है कि अभी अभी सोनम वांगचुक साहब को दिल्ली पुलिस ने जो उनकी प्रोटेस्ट साइट थी जंतर मंतर वहां से उठा करके सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। और ये सब कुछ ऐसा कहना है कि फोर्सफुली किया गया, और जो कि वीडियो में नजर भी आ रहा है कि फोर्सफुली जो है उनको उठा करके ले जाया जा रहा है। पहले तो कहा गया कि पहले इंडेफिनेट लोकेशन पर ले जाया गया, लेकिन बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल के जो पीआरओ थे उन्होंने बाय मैसेज ये बात बोला कि सोनम वांगचुक साहब को सफदरजंग हॉस्पिटल ले गया गया है। उनके जो जो नेसेसरी चेकअप्स हैं वो इस समय पर चल रहे हैं और अभी उनको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग में रखा गया है डॉक्टर्स द्वारा। अब देखिए, इस पूरी घटना में बहुत सारे पहलू आते हैं। पहली चीज कि जो सीजेपी, अब इसमें क्या है ना, आप इस पूरी चीज को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स भी डिस्कस करेंगे, हाई कोर्ट का वो ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पर पुलिस कह रही कि हम लेकर के गए। ये सब कुछ हम इसके सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे, दोनों साइड के पहलुओं को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अब यहां पर हम पॉलिटिक्स को रख देते हैं थोड़ा साइड में। अब देखिए, इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर जंतर मंतर पे यह भी कहा गया कि मारपीट हुई है जबरदस्त। जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा कि उनके साथ मारपीट हुई है, उनको कुछ घंटे जो है डिटेन भी किया गया। अपने पास वीडियो भी है जहां पर आपको जबरदस्त पुलिस बल वहां पर दिखाई दे रहा है, दिल्ली पुलिस की बल है, और किस तरीके से फोर्सफुली सोनम वांगचुक साहब को ले जाया जा रहा है। वो सारी चीजें वीडियो में हमारे सामने है, ट्विटर पर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब इसके सारे पहलुओं को हम इस पूरे वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो सोनम वांगचुक साहब, ये पूरा हंगर स्ट्राइक जो कि पिछले 20 दिन से चल रहा था, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, हाई कोर्ट का कौन सा ऑर्डर आता है और सुप्रीम कोर्ट की कौन से प्रेसिडेंट्स पहले के केसेस से हमारे पास हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कंटेक्स्ट हुआ क्या है। तो आज सुबह सुबह, या अब देखिए क्या है कि 16 तारीख को हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है, और आज सुबह सुबह यानी कि 18 जुलाई 2026 की बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम पर यह घटना है। लगभग आप 6, साढ़े 6, 7 बजे की घटना मान के चलिए इसको। 6, साढ़े 6, 7 बजे होता क्या है कि अचानक से सोनम वांगचुक साहब, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और पिछले 20 दिन से हंगर स्ट्राइक किया था, जिसके वजह से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा था। और डिमांड क्या थी? डिमांड थी बहुत सिंपल सी कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं यानी कि धर्मेंद्र प्रधान साहब को रिजाइन दे देना चाहिए। ये पूरी बात जो थी, इसको लेकर के ये प्रोटेस्ट जो है वो हंगर स्ट्राइक में बदलता है, और पिछले 20 दिन से लगातार सोनम वांगचुक साहब हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। अब ऐसा पहली बार नहीं कि वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, पहले भी वो इस चीज़ को कर चुके हैं, और इससे गवर्नमेंट के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर बनता है। पहले भी ये घटनाएं हो चुकी हैं जब किसी बड़े पर्सन ने हंगर स्ट्राइक इस तरीके का किया है, और गवर्नमेंट, जो भी उस समय पर गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसके ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है। तो सोनम वांगचुक साहब जो हैं वो पिछले 20 दिन से हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, और अचानक से 18 जुलाई 2026 की बिल्कुल मॉर्निंग में दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस में वहाँ पर पहुँचती है। अब कहा जाता है कि प्रोटेस्टर्स के साथ वहाँ पर लाठीचार्ज की गई, मारपीट की गई, और दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती यानी कि फोर्सफुली सोनम सर को वहां से हटाया। और आपको ये तस्वीर में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से उनको उठा करके ले जाया जा रहा है। और पहले तो कहा गया कि ये इंडेफिनेट लोकेशन पर ले जाया गया, बाद में जब पीआरओ का, जब सफदरजंग हॉस्पिटल के पीआरओ का स्टेटमेंट आया तो उसके बाद से क्लियर हो गया कि इनको हॉस्पिटल ले गया गया है। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं वो दिल्ली पुलिस के जवान है। कोशिश क्या है? अब कोशिश है कि इसको कैमरे से, अब ये अगर गुड फेथ में किया जा रहा है, मेरा ये कहना है कि अगर इसको गुड फेथ में किया जा रहा है तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको ढकने की कोशिश की जा रही है कि ये कैमरे की नजर में ना आए। आप देखो कि सफेद कपड़ा पीछे पकड़े हुए लोग हैं जो इसको पूरी तरीके से ढकने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी जो प्रोटेस्टर्स आसपास हैं वो इसका वीडियो ना बना पाए। लेकिन अब कितना ढकोगे आप, वीडियो तो बन ही गया। तो इसमें साफ साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से लोग फोर्सफुली उनको प्रोटेस्ट साइट से हटा करके ले जा रहे हैं। अब जो भी वहां पर प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, उन प्रोटेस्टर्स का कहना है, और जो सीजेपी पूरी पार्टी है उसके फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना है कि उन लोग के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ भी मारपीट की गई, और पूरे प्रोटेस्ट को ये जबरदस्ती तोड़ने की पूरी कोशिश है जो दिल्ली पुलिस इस समय पर कर रही है। एक वीडियो बड़ा इस समय पर ट्विटर पर वायरल है, आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो, जहां पर दिखाया गया है कि दिल्ली पुलिस जो है वो फोर्सफुली कैसे स्टेज पर चढ़ती है। जहां पर सोनम वांगचुक साहब लेटे हुए थे, वहीं पर वो पूरा अपना हंगर स्ट्राइक पिछले 20 दिन से कर रहे थे, और उनको जबरदस्ती जो है खींच करके ले जाने का प्रयास यहां पर वो करना शुरू करते हैं। और वहां पर जो आसपास रास्ते में प्रोटेस्टर्स आते हैं उनके साथ थोड़ी बहुत धक्का मुक्की आपको दिखाई दे रही है उस पूरे प्रोटेस्ट में। अब इसमें लाठी चार्ज हुई नहीं हुई ये इस वीडियो में क्लियर नहीं है, हो सकता है इसके और भी वीडियोस हो जो अभी हमारे पास ना आए हों, लेकिन वो चीज जो है धक्का मुक्की और
और पूरी वो जिद्दोजहद वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद क्लेम आता है कि प्रोटेस्टर्स को भी मारपीट किया गया और पूरे प्रोटेस्ट साइट को यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश है। ये बात हमारे प्रोटेस्टर्स की तरफ से आई, ये बात सीजेपी पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के साइड से आई और सोनम वांगचुक साहब को फोर्सफुली ले जाया गया। ये चीज़ भी बाय वीडियो बाय फोटो ये चीज़ प्रूव हो गई। अब इसमें दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? तो दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं, दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं सचिन शर्मा, उनका कहना है कि हाईकोर्ट की साहब जो कंप्लायंस है, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था उसको कंप्लाई करते हुए, उसके कंप्लायंस में और उनकी कंडीशन को देखते हुए, सोनम वांगचुक साहब की कंडीशन को देखते हुए हमें उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था और बहुत ज़रूरी था कि गवर्नमेंट इसमें अपना इंटरवेंशन करे, पुलिस इसमें अपना इंटरवेंशन करे, क्योंकि उनको पूरी तरीके से मेडिकल सुपरविजन में रखने को हमें बोला गया था, इसलिए हम उनको हॉस्पिटल में लेकर के गए हैं। अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि भाई हम तो उनकी हेल्थ के लिए उनको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर के गए, अदरवाइज उनके साथ कुछ अनहोनी घट सकती थी और ऐसा हमें डॉक्टर्स द्वारा कहा गया था। और दिल्ली हाईकोर्ट का जो एक ऑर्डर आया, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में ये काम किया गया कि फोर्सफुली सोनम वांगचुक साहब को हम हॉस्पिटल लेकर के गए। अब सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट का जो पूरा ऑर्डर है इसको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। अब देखिए होता क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल की जाती है और पीआईएल जो फाइल होती है वो सोनम वांगचुक साहब के हेल्थ को लेकर के ये पीआईएल फाइल होती है कि हंगर स्ट्राइक पिछले 20 दिन से चल रहा है, गवर्नमेंट बात करने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है और अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है हम अपने देश का एक और जेम लूज कर जाएं। अच्छा, ये केस जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एक और केस से, एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट केस हुआ, शायद पूरे भारत के इतिहास का हंगर स्ट्राइक का सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट केसेस में से एक जो था वो जीडी अग्रवाल साहब का केस था। आपने नाम भी सुन रखा होगा। जीडी अग्रवाल साहब जो हैं वो आईआईटी के प्रोफेसर थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी वर्ल्डली और मटेरियलिस्टिक लाइफ को उन्होंने रिनाउंस कर दिया था। उसके बाद वो जो है उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया था, वो सन्यासी हो गए थे और गंगा की सफाई को लेकर के उन्होंने अनशन करना शुरू किया और ये अनशन हंगर स्ट्राइक में बदला। 113 दिन वो भूखे रहे, कुछ भी नहीं खाया, अन्न प्राप्त नहीं किया और 113वें दिन उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनको हीरो बना दिया जाता है, ट्वीट करने लगते हैं, सरकार के सारे मिनिस्टर लिखने लगते हैं, लेकिन जब तक वो उस हंगर स्ट्राइक पर थे कोई उनसे पूछने नहीं गया, बल्कि उनको एक तरीके से थ्रेट की तरह लिया जा रहा था कि भाई ये तो गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। अब जीडी अग्रवाल साहब के केस के बाद दो चीज़ें बदली। एक तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों बहुत विजिलेंट हो गए जब भी हंगर स्ट्राइक के इशू आते हैं कि भाई इसमें देखना है क्या चल रहा है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी बहुत विजिलेंट हो जाती है कि भाई इसको देखना पड़ेगा वरना चीजें बढ़ जाएंगी। अब यही बात यहां पर अप्लाई होती, तो हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की गई थी, हाईकोर्ट में मैटर पहुंचा, हाईकोर्ट ने इस मैटर को देखा और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई हमारे लिए सारी लाइफ, हर लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि डेली मेडिकल मॉनिटरिंग होनी चाहिए सोनम वांगचुक साहब की और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर नेसेसरी है तो सोनम वांगचुक साहब का ट्रीटमेंट भी अगर हॉस्पिटल में नेसेसरी है तो करना चाहिए। यानी कि हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई देखो इसमें एक चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑल एफर्ट्स आर ऑट टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। यानी कि 16 जुलाई 2026 को एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मैटर से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कुछ भी होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज की होगी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ को सेव करने की यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज की जाती है। और अगर हम कहें कि इस हाई कोर्ट के मैटर को कंप्लाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक साहब को फोर्सफुली लेकर के वो हॉस्पिटल गए तो आपको ठीक लग रहा होगा कि यहाँ पर क्योंकि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की है और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बोला गया कि भाई अगर आपको नेसेसरी फील हो रहा है कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो फिर आप उनको लेकर के हॉस्पिटल जा सकते हो और उनका डेली मॉनिटरिंग भी करवाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि क्या ये एब्सोल्युटली नेसेसरी था, क्या उनको हॉस्पिटल ले जाना एकदम नेसेसरी था। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स को देखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है। तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा केस, और ना हम इसको कल ही डिस्कस कर रहे थे। हमारा ना रोज डीएनए का सेशन होता है, डीएनए का सेशन हम करते हैं 9 AM पे। तो ये 9 बजे हम डीएनए का सेशन करते हैं और उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। कल ही मैं इस आर्टिकल के ऊपर डिस्कस कर रहा था जहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिए लेकर के एक पूरी आर्टिकल लिखा गया था द हिंदू में, और इस आर्टिकल में यही कहा गया था कि हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स है उसमें सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंस की बात करता है। क्योंकि अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो अपनी आ जाती है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो आपका राइट टू प्रोटेस्ट है।
आपको आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट देता है, जो सोनम वांगचुक साहब के पास है, जिसके बिना पर वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपने हंगर स्ट्राइक 20 दिन से कर रहे थे। लेकिन तभी दूसरा एक आर्टिकल आ जाता है, दैट इज आर्टिकल 21, दैट टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ। अब ये राइट टू लाइफ में क्या सेफगार्डिंग द लाइफ बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये भी इंक्लूडेड है। तो इसके बीच में एक बड़ा अच्छा सा बैलेंस सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किया। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या इसमें पुलिस अथॉरिटीज ठीक है, गवर्नमेंट ठीक है, या प्रोटेस्टर्स ठीक है, कौन सही है। आप इसमें खुद डिसाइड कर लोगे इस चीज को समझने के बाद। तो ये मामला शुरू होता है एक और केस से, दैट वाज द केस ऑफ जगजीत सिंह धालीवाल जी का केस। अब ये बहुत बड़े फार्मर लीडर जगजीत सिंह धालीवाल जी, ये भी इंडेफिनिट फास्ट पर चले जाते हैं और इन्होंने, इनकी डिमांड थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो फार्मर्स को, और तमाम फार्मर के इश्यूज को लेकर के ये डिमांड पर ये अपने हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं जगजीत सिंह धालीवाल साहब। अब होता क्या है कि ये हंगर स्ट्राइक पर जाते हैं, इनकी हेल्थ खराब होनी शुरू होती है और ये एकदम बिल्कुल प्रोलॉन्ग हंगर स्ट्राइक पर जाते हैं, इनकी हेल्थ खराब होनी शुरू होती है। अब जैसे ये हेल्थ खराब होनी शुरू होती है, इसी तरीके से पीआईएस जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मैटर को सुनता है और सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही शानदार जजमेंट देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई देखो, ये स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है? कि किसी की भी लाइफ को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। अगर एक पर्सन इनडेफिनेट फास्ट पर भी है, यानी कि वो हंगर स्ट्राइक वगैरह जैसी चीजों पर भी है, फिर भी ये स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो किसी के लाइफ को हार्म नहीं होने देगा। यानी कि कोर्ट ने ये मान लिया कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है ना, उसमें स्टेट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंतर्गत आप किसी को हार्म नहीं होने दोगे। और इसी में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लैरिफिकेशन जो कोर्ट ने दिया ये अपने आप में सारी चीजें कह रहा है। ये क्लैरिफिकेशन क्या था? कोर्ट ने इसमें क्लैरिफाई किया कि भाई देखो, ये विदा आप अननेसेसरीली इंटरफेयर करोगे। मतलब अगर अगला पर्सन पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, तो विदाउट अननेसेसरीली इंटरफेयरिंग विद द पर्सन्स राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, आप उसके पीसफुल प्रोटेस्ट के राइट को विदाउट अननेसेसरीली इंटरफेयर करते हुए ये काम करोगे। यानी कि कोर्ट ने इसमें दोनों चीजें कह दी। पहली चीज तो कह दी कि भाई आपको उसकी लाइफ को हार्म भी नहीं होने देना है, और यहां पर दूसरी चीज भी कोर्ट ने कह दी कि लेकिन आपको उसके पीसफुल प्रोटेस्ट के राइट के साथ में इंटरफेयर भी नहीं करना है। इस पूरे जजमेंट का पूरा एसेंस क्या है? इस पूरे जजमेंट का एसेंस था बैलेंस, कि आपको इन दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस बना करके चलना है। यानी कि दो प्रिंसिपल्स है अपने पास। पहला प्रिंसिपल है कि हंगर स्ट्राइक जो है वो एक पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है आपका, और एट द सेम टाइम जो स्टेट है वो साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बन सकता है। स्टेट साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनेगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो किसी की लाइफ अगर डेंजर में है तो उसकी लाइफ को बचाए, उनको हार्म ना होने दे, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहां पर एक बैलेंस क्रिएट करने की बात यहां पर हो रही है। अब जगजीत सिंह धालीवाल साहब का जो केस था, इसमें कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट, अगर हम इसको एनालाइज करें तो इसमें क्या कहा कि गवर्नमेंट जो है, इसमें कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट स्टेटेड दैट द मेडिकल असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड विदाउट कंपेलिंग हिम टू एंड हिज फास्ट। यानी कि आपको मेडिकल असिस्टेंट उनको प्रोवाइड करना है विदाउट कंपेलिंग हिम टू एंड हिज फास्ट। मतलब कि आप उनका मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करोगे, यानी कि डेली मॉनिटरिंग जो उनकी हो रही थी, डॉक्टर्स आ रहे थे, चेकअप कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आप उनको उनका फास्ट खत्म करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो कि भाई नहीं जबरदस्ती खा लो, फोर्स फीड करा दिया, ये सब नहीं कर सकते आप उनका मेडिकल केयर रखो, मेडिकल असिस्टेंस रखो, लेकिन आप उनको उनका फास्ट अननेसेसरीली खत्म नहीं करा सकते। लेकिन इसके आगे उन्होंने कहा अनलेस इंटरवेंशन बिकम्स एब्सोल्युटली नेसेसरी टू सेव हिज लाइफ। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि उनके बॉडी के फंक्शंस जो हैं खराब हो रहे हैं, उनके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं डैमेज हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बॉडी में कई बार फंक्शन डैमेज होने लगते हैं अगर आप बहुत लंबा हंगर स्ट्राइक करते हो तो अगर आपको ऐसा लगता है और एब्सोल्युटली नेसेसरी है उनकी लाइफ को सेव करने के लिए कि उनको भाई नेसेसरी मेडिकल अटेंशन चाहिए, और एकदम एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि भाई उनको एकदम मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी, उनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ेगी, और एकदम ये एब्सोल्युटली नेसेसरी वर्ड जानबूझ करके यहाँ पर कोर्ट ने यूज़ किया था कि भाई एकदम एब्सोल्युटली नेसेसरी, कि अब भाई एक इंसान की डेथ ही हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप डेथ ही है, तब आप उनके साथ इंटरफेयर कर सकते हो, तब आप जो है उनको हॉस्पिटल ले जा सकते हो, फोर्सफुली भी उनको हॉस्पिटल ले जा सकते हो। यानी कि कोर्ट का इस पूरी जजमेंट का एसेंस ये था कि हमें ऑटोनॉमी
और जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, दोनों को रिस्पेक्ट करना है हमें। राइट टू प्रोटेस्ट और आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों के बीच में एक बैलेंस बना करके चलना है, यानी कि राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू लाइफ, इन दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस यहां पर क्रिएट करना है। अब रही बात सोनम वांगचुक साहब के इस केस की, हमें क्या सीखने को मिलता है? अब इस केस से हमें यह दिख रहा है कि सोनम वांगचुक साहब को फोर्सफुली हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि प्रथम दृष्टया ठीक लग रहा है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें एब्सोल्यूट नेसेसिटी थी, क्या एब्सोल्यूट नेसेसरी था ये कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए? क्या सच में ऐसा बॉडी ऑर्गन फेलियर और तमाम चीज़ों ऐसी कोई रिपोर्ट्स आ रही थी? क्योंकि देखिए रोज उनका चेकअप हो रहा था, डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से, उनका 10-15 दिनों से चेकअप तो कर ही रहे थे, डॉक्टर्स की अपनी रिपोर्ट होती है, हर दिन जो वो चेकअप करते हैं वो उसको मेंशन करते हैं कि आज बॉडी में ये है, ये है, ये है, ये चेंजेस हैं, इतना वेट लॉस हुआ, इतना शुगर लेवल डाउन हुआ, बीपी ये है, सारी उनकी रिपोर्ट होती है। तो उस रिपोर्ट के बेस पर आप पिछले 3-4 दिन का रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट देखिए, क्या एकदम एब्सोल्युटली नेसेसरी था? अब देखिए सरकार अगर फोर्स प्रेशर बनाएगी तो सारे डॉक्टर्स तो कह ही देंगे आगे सामने, हाँ हाँ बहुत नेसेसरी था, ये था वो था, लेकिन हमें पिछले 4 दिन के रिपोर्ट्स को डॉक्टर्स के देखने पड़ेंगे और फिर आप डिसाइड कर लो कि क्या इनको फोर्सफुली हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था, या ये एक ट्रिक हो सकती है इस पूरे प्रोटेस्ट को तोड़ने की। अब ये आपको इस पूरी वीडियो के बाद डिसाइड करना है। हमने आपको सारे कंटेक्स्ट बता दिए कि कहां पर क्या हुआ, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के क्या प्रेसिडेंट्स हैं, हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है, पुलिस ने क्या कहा, प्रोटेस्टर्स ने क्या कहा, ये सारे पक्ष हमने आपके सामने रख दिए। अब आप इससे एक एनालिटिकल और अच्छा डिसीजन खुद एक अपने कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे। आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।